श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है 7 बेहतरीन उपदेशों के बारे में। जब आप अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखें। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। हम उन विचारों में अलग अलग तरह की बातें सोचते रहते हैं। अकेले में हम हर चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया तो उसके बारे में सोचने लगते हैं। किसी ने कुछ गलत किया वो तो उसके बारे में सोचने लगते हैं। गहराई से सोचना एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम गलत और नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। जब हम किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज़ सही है, क्योंकि अकेले में हम कोई समझाने और समझने वाला हो तो नहीं। हम तो सोचने लगते हैं, हमें अपनी सोच के अनुसार वही ठीक लगता है। ऐसे में हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं जो सही नहीं है। जैसे कोई अकेले में बैठकर ये सोचने लग जाए कि दुनिया में ज़्यादातर लोग शराब पीते हैं, एक बार मैं पी लूँगा तो क्या होगा। बस ये ऐसा सोचकर वो व्यक्ति पीना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी सोच के हिसाब से तो सही है। इसीलिए आप जब भी अकेले हो तो अलग और नेगेटिव विचारों पर कंट्रोल रखें। उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश करें जो अच्छी है। अपना फोकस हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरह रखें। जब भी कोई गलत विचार आए तो उससे खुद को दूर रखें। ये याद रखें कि गलत विचार और गलत चीज़ें हमेशा गलत ही होती है, और फिर चाहे समाज में मौजूद लोग उसे कर ही क्यों ना रहे हो, गलत हमेशा गलत ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर काबू रखे। दोस्तों का साथ किसे अच्छा नहीं लगता। दोस्त साथ में हो तो हमारी हिम्मत और ताकत दोनों बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बातों बातों में हम अपने ही दोस्त के साथ बहस करने लग जाते हैं। उस सब में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे दोस्ती टूटने की नौबत आ जाती है। जिसके अलावा कभी कभी हम मजाक के चक्कर में भी अपने दोस्त कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हम किसी और से बिना वजह बहस में पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि मारपीट करने पर भी उतर जाते हैं। इसलिए जब आप अपने दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर काबू रखें। ऐसी चीज़ें ना बोलें जिससे दोस्ती टूटने की नौबत आ जाए। और साथ ही दोस्त साथ में हो तो उसे अपनी ताकत समझकर दूसरों से बेवजह लड़ने की और बहस करने की कोशिश ना करें। इससे आप बिना वजह की मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्ती जितनी अच्छी होती है, कभी कभी ये उतनी भी बुरी बन जाती है। हमारे फैसले हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। फैसला अगर सही हो तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, और अगर फैसला लेने में गलती हो जाए तो ज़िंदगी नरक भी बन जाती है। सोच समझकर लिए गए फैसले ज़्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन प्यार में और गुस्से में लिए गए फैसले हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। जैसे पति की बातों से नाराज़ होकर अगर पत्नी गुस्से में घर छोड़ के चली जाए तो कई दफ़ा शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए तरह किसी के प्यार के चक्कर में
कोई लड़का या लड़की अपने परिवार को ही छोड़ देती है तो तब भी कई सारी मुसीबतें आ जाती है। इसीलिए जब भी आपको किसी की बातों से या परिवार वालों की वजह से ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो ऐसे में कभी कोई फैसला ना ले। पहले खुद को शांत करें। जब मन में शांत हो जाए तो कोई फैसला ले। यही बात प्यार के मामले में भी लागू होती है। ज़्यादा प्यार के चक्कर में कोई गलत फैसला ना ले। पहले ये ज़रूर सोच ले कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। प्यार आकर चला जाएगा, उसी तरह गुस्सा भी आकर चला जाएगा। लेकिन इनके चक्कर में आप जो फैसला लेंगे अगर वो गलत हो गया तो आपका भी बहुत कुछ चला जाएगा। ज़्यादा लोगों के साथ हो तो अपने बिहेवियर को ठीक रखें। कई बार अपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो ज़्यादा लोगों के बीच होने का बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं या ऐसा देखने की कोशिश करने लगते हैं कि उन सब से वही सबसे बेहतर है, यानी कि ऐसे लोग दिखावा ज़्यादा करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पर इंग्लिश बोलने लगते हैं और ज़रूरत ना हो तो भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लोगों के बीच में होने पर बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करने लग जाते हैं। कुछ होते हैं जो लोगों के बीच में ही अपने बीवी बच्चों को डांटने लग जाते हैं। कुछ होते हैं जो शराब या कोई और नशा करके लोगों के बीच में आ जाते हैं। ऐसे लोग कुछ और नहीं बल्कि मैनरलेस कहलाते हैं। जब भी आप किसी पार्टी में हो, शादी में हो या किसी भी ऐसे फंक्शन में हो जहाँ ज़्यादा लोग हो तो उनके बीच अपने व्यवहार को ठीक रखें। ऐसी हरकतें ना करें जिससे आपकी इज्जत खराब हो। जैसा आप घर पर व्यवहार करते हैं उसी तरह का ना करें। एक सभ्य और शिक्षित व्यक्ति जैसा ही व्यवहार करे और दिखावा और बड़बोलेपन से दूर ही रहे। अपनी तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। तारीफ लायक अगर कुछ काम करो तो तारीफ सुनने में बुराई कैसी। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं अगर आप उनकी तारीफ कर दो तो वह अपना घमंड दिखाने लग जाते हैं और अपने बहुत अच्छा काम किया है तो एक सज्जन व्यक्ति यही कहेगा कि ये तो मेरा फर्ज था, या फिर कहेगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर घमंड होगा वो कहेगा अरे मैं तो हमेशा ही अच्छा काम करता हूँ, ये कोई पहली बार थोड़ा है, मुझसे अच्छा इस काम को कोई और कभी कर ही नहीं पाएगा। अपनी तारीफ सुनने के बाद बहुत से लोग ये दिखाने लगते हैं कि वो इंसान नहीं बल्कि भगवान का कोई अजूबा है, वो भी ऐसा अजूबा जो एक ही है। इसीलिए जब भी कोई आपकी तारीफ करे तो उसकी बातों को चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल लेकर सुने ताकि सामने वाला हर किसी के सामने आपकी तारीफ ही करे। अगर घमंड दिखाने लग जाओगे तो वो तारीफ आपकी आखिरी तारीफ भी हो सकती है। जब आप अपने आप में बहुत गलत सुने तो अपनी भावनाओं को काबू में रखें। जितने मुंह उतनी बातें, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कभी हम दूसरों के बारे में गलत बोल देते हैं तो कभी कोई हमारे बारे में गलत बोल देता है। वैसे तो किसी के बारे में गलत बोलना एक बुरी आदत है, लेकिन क्या करें, इस आदत से हर कोई मजबूर है। लेकिन जब हम किसी के मुंह से ये सुनते हैं कि फलाना व्यक्ति हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहा है तो हमारा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रहता। हम गुस्से में हो जाते हैं, उस व्यक्ति
हम ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाला कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, वो हमें किसी और के खिलाफ भड़का तो नहीं रहा है। इसलिए जब कोई आपके बारे में गलत कहे या किसी और का नाम लेकर आपकी बुराई करे तो उस वक्त अपनी भावनाओं पर काबू रखें। सच क्या है और ज़रूर पता लगाए। हमेशा वो ना करे जो आपको पसंद हो। हम हमेशा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। हम वही करना चाहते हैं जो हमें पसंद हो। अपनी पसंद की ज़िंदगी जीना और अपनी पसंद की चीज़ें करना हमें खुशियाँ देता है, लेकिन ज़िंदगी में हर बार वही करना जो हमें पसंद ये ज़रूरी नहीं है। हम जो करना पसंद करते हैं वो दूसरों को भी पसंद आए, ज़रूरी नहीं है। इसीलिए कभी कभी कुछ चीज़ें वो भी करनी चाहिए जो दूसरों को पसंद हो। जैसे कुछ चीज़ें अपने माँ बाप की पसंद ही करनी चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे। कुछ चीज़ें अपने दोस्तों की पसंद की करनी चाहिए ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। अपनी पसंद की चीज़ों के लिए जिद ना करें। कभी कभी दूसरों की पसंद की चीज़ों करना भी ज़रूरी है। ऐसा करने से कुछ नया अनुभव करने का मौका मिलता है और हर किसी को खुशियाँ भी मिलती है। श्री राधे राधे।